विराम के क्षणों में हम चर्चा कर रहे थे ना कि सबसे बड़ा बल है आसक्ति। भक्त की आसक्ति होती है भगवान में। भक्त की आसक्ति का ही नाम भक्ति है। भगवान में आसक्ति होती है, आसक्त। जैसे आसक्त हृदय को ज्ञान ध्यान की कोई बात अपने आसज्य से इधर उधर नहीं ले जा सकती। संसार में भी मन आसक्त हो जाए किसी में, उसको कोई कितना भी हितोपदेश देता रहे, उसको कोई कितनी भी भली बुरी बात कहता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, उसके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि उसका मन तो अपने आसज्य में आसक्त है। ये संस्कृति का कारण क्या है? ममता है ना। ममता ही तो संस्कृति का कारण है। तभी तो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी। अच्छा, एक और बात मैं कहकर आगे बढ़ूं कि जब ममता शब्द आए तो ये समझना कि ममता केवल बाहरी होती है, अपने देह में भी तो ममता है। इस देह में ममता है। सबसे बड़ा ममता का बंधन तो अपने देह से है, देहाध्यास है, देह में जो आसक्ति है। पुराणों के वचन है ना कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, बड़ी बड़ी भारी व्याकुलता होती। क्यों? देह में आसक्ति के कारण ही तो होती है। जो देहासक्ति से रहित है उसे तो मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो कोई सुंदर हो, कुरूप हो, दुर्बल हो, सबल हो, पर देह की आसक्ति तो सभी के भीतर है। जीव मात्र अपने देह में आसक्त है, देहासक्ति है, देह में ममता है। और फिर कुछ ममता संबंधों में है, कुछ अपने संग्रह में है, कुछ अपने मान पद प्रतिष्ठा में है। तो वो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। अब देखो, संसार की दृष्टि से लंबा चौड़ा परिवार हो तो व्यक्ति कहता है बड़ी भगवान की कृपा है, देखो कैसा भरा पूरा परिवार है। ऐसा ही तो होता है ना, संसार की दृष्टि से यही कहा जाता है। अब भजन की दृष्टि से बात बिल्कुल उल्टी है। जितने अधिक संबंध होंगे उतनी मन की ममता और भी अधिक बिखरी होगी, जितने संबंध कम होंगे उतना मन सिमटा होगा। अब संसार के लोग कहते हैं प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। अब क्या पता ये गंगा उल्टी है कि वो उल्टी है, ये तो क्या पता। संसार के लोगों को, व्यवहार में पड़े लोगों को ये गंगा उल्टी लगती है, हमको वही उल्टी मालूम पड़ती है। पहली बात तो वो गंगा ही नहीं है, और है भी तो उल्टी है ना। सब बात उल्टी है वहां। मैं तो कभी कभी ऐसे अकेला बैठा बैठा विचार करता हूं कि देखो जितने पाठ संसार में पढ़ाए जाते हैं, जितने भी पढ़ाए जाते हैं, वो आध्यात्म की दृष्टि से जीव का अहित करने वाले ही तो हैं। जो भी कुछ है, तभी भगवान कह रहे हैं अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को शरीर समझोगे तो फिर धर्म कुछ और प्रतीत होगा, फिर किसी और दिशा में आप देखोगे। फिर अपने आप को एक जीव जानकर, प्रभु का जीव जानकर जब धर्म का विचार करोगे तब आपको सत्य का दर्शन होगा कि मैं प्रभु का हूं और अपने मूल तक, अपने परम विश्राम तक पहुंच जाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसीलिए ये जन्म जीवन मिला है, इसीलिए मिला है। हाँ, अगर कोई इस परम धर्म के पालन के योग्य ना हो, फिर उसके लिए साधारण धर्म है, फिर उसको वैदिक और लौकिक मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक इस परम धर्म को धारण करने की योग्यता न प्राप्त हो जाए, तब तक फिर करना चाहिए। पर परम धर्म यही है।